अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, वही हुआ जिसका हमने 24 घंटे पहले इंकशाफ किया था। मेरी मुराद, आज हम फिर बात करेंगे फैसलाबाद में होने वाले मेडिकल की तलबा डॉक्टर खतीजा के साथ अमीरज़ादे दानिश शेख, उसकी बेटी अना अली और उसकी बीवी माहा मुनव्वर के साथियों ने जो कुछ किया उसका ड्राप सीन हुआ। ये तो होना था, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये सिर्फ अमीरों और ताकतवरों का मुल्क है। इनके लिए ही रात को 12 बजे अदालतें खुलती हैं और हर अदारे जागते हैं और फिर फैसले होते हैं इनकी मर्ज़ी के। लेकिन जो गरीब है उस पर अरसा हयात तंग कर दिया जाता है। इस अहम केस के हवाले से हमने कल भी आपको अपडेट किया, आज भी करेंगे, और ड्राप सीन हो गया है और माफ़ी मांग ली है। बेचारी डॉक्टर खतीजा ने उस अमीरज़ादे से बाल भी कटवाए, जूते भी चाटे और ये मुलाज़ा फरमाएं कि वो बच्ची क्या कह रही है, डॉक्टर क्या कह रही है, कैसे माफ़ी मांग रही है, कैसे अपॉलोजी कर रही है। ये उसका ज़रा ये सीन देखें वो क्या कहती है। I'm making this video in my full conscious state, and I just want to apologize to this man Banu, who have been very nice to me and who's been incredible to me, but due to some reasons, due to some politics, this gossip shit happened, and I am to blame for everything. I am apologize. I'm ashamed. I'm embarrassed at what I did, and I swear that I will never do that again. Please forgive me. जी नाज़रीन, तो आपने ये वीडियो सुनी जिसमें डॉक्टर खतीजा की जो आंखें हैं वो सूजी हुई हैं और ऐसे लग रहा है जैसे वो किसी दबाव में उन्होंने अपॉलोजी किया है और उन्होंने कहा है कि जो वाक़या था ये एक सियासी था, गलतफहमी का नतीजा था। और मैं उल्टा, वो कह रही है कि मैं माफ़ी मांगती हूँ। कितना दबाव होगा उस डॉक्टर पर, चूँकि नाज़रीन ये कमज़ोर आदमी ऐसे ही करता है। और बाज़ लोग जो सोशल मीडिया पे है वो ये भी कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए इसमें सौदा हुआ, इसमें सुलह हुई, लेकिन गरीब आदमी जो है वो इज़्ज़त अपनी का सौदा नहीं करता। ज़ाहिर है, अब मैं आपको इसके बारे में कल बता चुका था कि ये एक बाअसर आदमी है और इसके किस किस कबीले के किस किस ब्यूरोक्रेट और किस किस सियासतदान से, किस किस गवर्नर से इसके राब्ते हैं, इसके घर जाते हैं, इसकी फैक्ट्री जाते हैं। ये ज़रा तस्वीरें जो हैं जी दिखाएं, ज़रा ये तस्वीर दिखाएं कि ये बदकमाश आदमी जो है जिसने डॉक्टर खतीजा के साथ जब उसने इसे शादी करने से इनकार कर दिया तो इसने क्या सलूक किया और फिर ऐसा होना ही था। ये तस्वीरें दिखाएं जी ज़रा, ये किस किस के साथ इनकी ये तस्वीरें हैं। जी, आपने तस्वीरें मुलाज़ा की और उसमें देखें कि कौन कौन सी शख्सियात हैं। साबिक़ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब के साथ भी जफ्फी डाली हुई है और मौजूदा वफाकी जो वज़ीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनके साथ भी जफ्फी डाली हुई है। और इस तरह PTA के साबिक़ वज़रा जो हैं, वज़ीर ममलकत जो हैं फ़ारूक हबीब साहब, उनके साथ भी वो गले मिल रहे हैं। जुल्फ़ी बुखारी जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के दोस्त और एडवाइज़र थे, वो भी फैसलाबाद में उनके डेरे पर आए हुए हैं। इसी तरह कौमी असम्बली के साबिक़ स्पीकर वो भी कासम सूरी साहब, उसके साथ भी वो गले मिल रहे हैं। और इस तरह लातदाद ये तस्वीरें चंद एक हमने आपको दिखाई हैं। तफ्तीश करने वाले अदारों के पास ये सब कुछ मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं उस बच्ची के साथ, उस डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ। ज़ाहिर है उसका भी, वो उसकी क्लास फेलो थी, इस शेख दानिश की बेटी उसके साथ जाती होगी उसके घर। लेकिन नाज़रीन, इसका इस ड्रॉप सीन के बारे में लम्हा न्यूज़ 24 घंटे पहले अपने वीलॉग में, अपने प्रोग्राम में मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होने वाला है। ये ज़रा सुनाइए जी, कल मैंने क्या कहा था। इस हवाले से ये भी बताया गया है कि उन्हें बचाने के लिए फैसलाबाद के अहम और ताकतवर सियासी और गैर सियासी लोग मुतहरक हो चुके हैं और गरीब घराने पर एक जो है वो दबाव डाला जा रहा है कि वो सुलह के लिए एक बेस पर आ जाएं और सुलह लिख दें और ये लिख दें कि ये गलतफहमी का नतीजा था। और इस
तो सुना आपने, मैंने 24 घंटे पहले ये बता दिया था कि उस डॉक्टर और उसकी फैमिली का जो जीना है दोबारा हो चुका है, और इस खौफ के मारे अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने फैसलाबाद में जो उनका अपना घर था उसको भी छोड़ दिया, और पुलिस ने उन्हें कहा कि आपकी जान को ख़तरा है, लिहाजा अपना घर छोड़ दें, और पुलिस ने उन्हें ज़ेर ज़मीन ले गई और अपनी कस्टडी में सिक्योरिटी भी दी और ऐसी खुफिया मुकाम पर उन्हें मुंतकिल कर दिया। तो हमने लम्हा न्यूज़ ने एक दफ़ा फिर बाजी ले गया। हमने 24 घंटे पहले आपने सुन लिया कि हमने बताया था कि सुलह के लिए कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। और नाज़रीन, जो तस्वीरें आपने देखी हैं इसमें वो बच्ची ठहर सकती है इन अमीरजादों के सामने, और आखिर उसका मुकद्दर ज़िल्लत भी बनी और फिर सुलह भी, और उस पर एक इल्ज़ाम ये भी लगा दिया गया कि 10 करोड़ रुपया सुलह का लिया है। इसकी तस्दीक हमें तो नहीं हुई, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है किसने दिए किसने दिलाए। लेकिन हमारा साथ ना छोड़िएगा, हम आपको ये बताएंगे कि सुलह में किरदार जो है किसने अदा किया और किसने दबाव डाला, फैसलाबाद में ज़मीन उन पे किसने तंग करवाई, और ये हम आपको आखिर में बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद हैं और उनको इस अहम केस पर सुओ मोटिव ले लेना चाहिए और लेना भी चाहिए, क्योंकि एक कौम की बेटी के साथ ऐसा हुआ है। अगरचे कहानी इसके पीछे ये भी हो सकती है, और ये कहानी है कि शेख दानिश की बेटी जो है अन्ना अली, वो भी उसकी क्लास फेलो थी, उसकी जूनियर थी, एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, दोस्त थी, उनके घर चली जाती थी, और उनके घर से, जिस बंदे के घर से शराब की, वलायती शराब की बोतलें बरामद हों और फिर असला बरामद हो, और चंद साल पहले उनके घर से जब रेड हुआ तो दस्ती बम भी बरामद हुए थे, ये भी तस्दीक हुई है। और फिर सुलह तो बनती है, वो बच्ची तो ठहर नहीं सकती, वो उनके सामने कैसे ठहर सकती है जब इतना बड़ा दबाव हो। तो मैं आपको एंड पे ये बता रहा हूँ, ये ख़बर दे रहा हूँ आपको कि ये तस्वीरें आपने जो मुलाज़ा फरमाई हैं, इनमें से कोई किरदार हैं जिन्होंने उसको मजबूर किया और सुलह पे, और फिर उसने माफ़ी मांगी और फिर ड्राप सीन हो गया। ये तो होना था, और गरीबों के साथ ऐसा ही होता है, वो 100 प्याज भी खाते हैं और 100 जूते भी खाते हैं। और इस पे मैं तो अर्ज़ करूँगा जनाब चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि एक तरफ सुलह होगी, अल्लाह का दरबार कर लगेगा, तो उसमें वो क्या जवाब देंगे। लिहाजा उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पे सुओ मोटो ले लेना चाहिए और इसकी तहकीकात जो है किसी बड़े अदारे से करवानी चाहिए जो प्रेशर में ना आए। लेकिन मैं आपको वादा किया था कि बताऊँगा किन किरदारों ने सुलह में अहम किरदार अदा किया। ये किरदार वही हैं जिनकी तस्वीरें आपने देखी हैं, और आप ख़ुद फैसला करें कि जब इतने लोग ऐसे बदकमाश की साथ तस्वीरें बनाएंगे, उनके घर में जाएंगे, ज़ाहिर है कोई मेले में तस्वीरें तो बनी नहीं, ये उसके घर में तस्वीरें बनी हैं, और फिर सुलह होगी है। सुलह क्या है? ताकतवर का, वो कहते हैं पंजाबी में कि 7 वियां दा 100 होंदा है, लिहाजा वही 7 वियां दा 100 हुआ और सुलह हुई और ड्राप सीन हो गया है अब। और अब मुझे लग रहा है कि वो बच्ची जो है आइंदा, चूँकि उसके 2 भाई जो हैं बरूने मुल्क हैं, यतीम बेटी है, डॉक्टर है, उसके भाई उसको और अपनी माँ को लेकर आइंदा चंद रोज़ में इस मुल्क से, जो अमीरों का मुल्क है, जो ताकतवर का मुल्क है, जो माफियाज़ का मुल्क है, जो डाकुओं का मुल्क है, जो चोरों का मुल्क है, तो वो ये मुल्क छोड़ देंगे और अपनी बहन को लेकर इस मुल्क से रवाना हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। जावेद इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह ने की बात।